क्या आरसीबी से हार महेंद्र सिंह धोनी को कुछ ज़्यादा गमगीन नहीं कर गई? बड़ी खबरें सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। एक अजीब चर्चा चल रहा है कि जो धोनी जेंटलमैन क्रिकेट यानी कि जो माने जाते थे एक डिसेंट और एक जेंटलमैन, उनकी तरफ से ये हरकत हुई जब आरसीबी से चेन्नई सुपर किंग नॉकआउट हुई। तो महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे वीडियोस तो बहुत आ रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत उदास थे, आंसू भी उनके नज़र आए और बहुत ज़्यादा गमगीन। शायद आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में जब तक उन्होंने क्रिकेट खेली, कभी हमने आपने कभी उनको इतना गमगीन नहीं देखा होगा जितना ये आरसीबी से मैच हारने के दौरान वो थे। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि जब मैच ख़त्म हुआ तो जैसे हर टीम एक दूसरी टीम से, हारने वाली टीम जीतने वाली टीम से हाथ मिलाती है। तो क्यू तक तो नज़र आए एम एस धोनी, लेकिन आरसीबी के जो खिलाड़ी थे वो कुछ ज़्यादा जोश में थे और जीत का जश्न काफ़ी देर तक वहाँ मनाते रहे, मज़ीद 3 मिनट तक मनाते रहे। तो शायद वो जश्न महेंद्र सिंह धोनी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी उस क्यू को तोड़ के निकल के वो वहाँ से निकल गए और बगैर किसी भी प्लेयर से हाथ मिलाए अब वो वहाँ से रवाना हो गए। बाद में ये भी तक खबर आई कि आरसीबी के फैंस ने वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया कि ऐसा भी क्या था, हार तो सभी जाते हैं लेकिन ये एक जेंटलमैन क्रिकेट है। यहाँ हर ऐसा भी क्या था कि 30 यार्ड सर्कल तक अगर उनकी टीम आई भी नहीं थी और महेंद्र सिंह धोनी से इतनी बर्दाश्त नहीं हुई उनकी जीत और वो छोड़ के चले गए बगैर किसी प्लेयर से हाथ मिलाए। ये देखिए, अगर ये कोई और करता ना इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। ये एक महेंद्र सिंह धोनी की खबर है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मशहूर हैं, मशहूर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से भी और आईपीएल में भी, कि वो अपने इमोशंस को बहुत बहुत काम रखते हैं और रिलैक्स रख के उन्होंने चाहे जीते हों या हारे हों कभी भी ओवर एक्ट नहीं किया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैच एंड हो रहा था और जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए थे और रविंद्र जडेजा से स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू भी नजर आए, गमगीन नजर आए, बहुत ज़्यादा उदास भी नजर आए। लेकिन चाहे आप जितने उदास हों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी क्या था कि एक मैच ही था ना, क्या हार और प्लेयर्स हारते नहीं है क्या? और प्लेयर्स हारने के बाद हाथ नहीं मिलाते? सब मिलाते। तो क्या वजह थी कि महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड छोड़ के चले गए? खबर ये भी पड़ी कि उसके बाद विराट कोहली और भी लोग, शायद क्रिस गेल गए थे उनसे मिलने के लिए उनके आरसी यानी कि चेन्नई सुपर किंग के ड्रेसिंग रूम में, लेकिन वहाँ भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं पाए गए। यानी कि टोटल खबर ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी इतने उदास हुए कि डायरेक्ट स्टेडियम से निकल के उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी है, कोई होटल वोटल नहीं गए और हाँ जी अपने घर वापस चले गए और अब तक कुछ पता नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वापस आएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दी एंड हो गया महेंद्र सिंह धोनी का कैरियर, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले चुके थे, अब आईपीएल का अख्ताम हुआ। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के माइंड में ये था कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को वहाँ तक ज़रूर लेके जाएंगे और अपना फेयरवेल करवाएंगे। लेकिन आरसीबी की जीत ने महेंद्र सिंह धोनी की जो एक कामयाबी और एक सब कुछ, एक पूरा एक उनका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एक कैसे ना गुमनामी में डाल दिया और बिल्कुल छुप के रह गई और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़्यादा उदास नजर आए। इवन चेन्नई सुपर किंग के तो मैंने फैंस को ये भी सोशल मीडिया पे लिखते देखा और बोलते सुना कि वो फरमाने लगे कि आरसीबी को चाहिए था कि इतना जश्न नहीं मनाता और रिस्पेक्ट करता महेंद्र सिंह धोनी की, कि महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट मैच था। तो भाई ठीक है, एक तरह से अगर ये भी देख लिया जाए तो वो उन्होंने अगर एक्स्ट्रा 3 मिनट ज़्यादा जश्न मना लिया और उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि वो चेन्नई सुपर किंग को हराएंगे। इवन चेन्नई सुपर किंग को क्या, वो उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि वो प्ले ऑफ में जाएंगे। उनका जश्न चेन्नई सुपर किंग को हराने से ज़्यादा प्ले ऑफ में था क्योंकि वो 10वें पोजीशन पर थे 5 तारीख तक इस महीने की और 18 तारीख को वो प्ले ऑफ में चले गए। तो इससे बड़ी कामयाबी चेन्नई आरसीबी के लिए क्या होगी? तो एक्स्ट्रा जश्न मना लिया तो इसमें क्या बात है? क्या महेंद्र सिंह धोनी वेट नहीं कर सकते थे? क्या महेंद्र सिंह धोनी से देखा नहीं गया? कहने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन एक जेंटलमैन क्रिकेट हमेशा कहलाई जाती है और महेंद्र सिंह धोनी एक डिसेंट और एक जेंटलमैन खुद कहलाए जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी से ये एक्शंस क्यों हुए? क्या महेंद्र सिंह धोनी में इतना पेशेंस नहीं रहा, इतनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, या महेंद्र सिंह धोनी ने माइंड बना लिया था कि ये उनका आईपीएल क्रिकेटिंग कैरियर का लास्ट टूर्नामेंट होगा, उसके बाद वो पिच पे क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इंडिया से तो वो रिटायरमेंट ले ही चुके थे कई साल पहले, लेकिन आईपीएल था और लास्ट ही आईपीएल, कहने वाले तो बहुत कह रहे हैं कि लास्ट आईपीएल ही उनको अपना
एंड कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फैंस के कहने पे ये आईपीएल खेला और जिस तरह का उनको वार्म वेलकम मिलता रहा पूरे मैचेस में, लेकिन जो आरसीबी के साथ मैच में हुआ वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं झेल सके। और पहली बार हमने कभी भी, आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के साथ वो मैच खेलते हुए कभी इंडिया मैच हारा हो या इंडिया टूर्नामेंट से बाहर, कभी इतने गमगीन, कभी इतनी इमोशंस उनके जैसे कहते हैं ना, उनसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाले बंदे नज़र आते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ। आईपीएल 5 बार जीते, हारे, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं देखा महेंद्र सिंह धोनी को जो इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने किया। ये एक्शंस बहुत बुरे समझा जा रहा है और बहुत सारे आरसीबी के फैंस से ज़्यादा एक्स क्रिकेटर्स तक कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ी डिसेंसी दिखानी चाहिए थी, हैंड शेक कर लेते तो बड़ी बात थी। ऐसा भी क्या था कि हैंड शेक किए बगैर ग्राउंड से बाहर चले गए। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। और लेकिन आरसीबी के फैंस एक अलग बात कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग के फैंस एक अलग बात कर रहे हैं। कभी भी आरसीबी के फैंस और चेन्नई सुपर किंग के फैंस की आपस में कभी तू मैं होती नज़र नहीं आई, क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि जो आरसीबी के फैंस हैं वो मेजॉरिटी चेन्नई सुपर किंग को भी सपोर्ट करते नजर आए, या चेन्नई सुपर किंग के फैंस जो है वो आरसीबी को सपोर्ट करते ना आए। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग को मारा है। और महेंद्र सिंह धोनी की जो खबर और वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि वो है विदाउट हैंडशेक किए बगैर चले गए थे, तो उससे आप पहली बार देख रहे हैं। जैसे पहले माजी में भी हम देखते हैं गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस के फैंस आपस में बहुत ज़्यादा गुप्तम गुप्ता नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जो है ना ये पहली बार देख रहा हूँ कि मैं आरसीबी के फैंस कुछ और बात कर रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग के फैंस कुछ और बात कर रहे हैं। मैंने कोई आर्टिकल्स भी पढ़े, बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हुई थी कि आरसीबी के फैंस को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए थी, आरसीबी के प्लेयर्स को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए थी, इतना जश्न नहीं मनाना चाहिए था। अरे भाई वो प्लेऑफ में पहुंचे, उनकी उनकी इससे बड़ी कामयाबी उनके लिए क्या होगी। जो टीम एक महीना ऑलमोस्ट 10वें नंबर तक रही और सब उसका मजाक उड़ाते रहे, और अचानक 5 मई के बाद से लेकर 18 मई के दरमियान वो लगातार 6 मैचेस नॉकआउट तौर पे खेलते चली गई और अब डायरेक्ट प्लेऑफ में चली गई, 10वें पोजीशन से 4थे नंबर पे गई, तो उनका जश्न तो बनता था। तो इस पे ये कहना कि उन्होंने जश्न नहीं क्यों मनाया और रिस्पेक्ट देना चाहिए था, ये इंतहाई अहमकानी बात थी। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से मुझ जैसा शख्स, क्या आप भी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो जितना जेंटलमैन क्रिकेट उसने खेली है, अपने लास्ट मैच में ऐसी हरकत करना समझ नहीं आया। मानते हैं दिल बर्दाश्ता हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी भी फ़ैन को, चाहे वो आरसीबी का हो या कोई भी हो। महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बाकी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।